बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल केसेस। चूँकि पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन की उसकी एग्जांपल पर स्टडी कर ली थी, तो आज की इसके स्पेशल केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका केस मैग्नेटिक फ्लक्स का वो है मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। पहला केस ऐसा है कि जिसमें जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है। वो कैसे मैक्सिमम होता है कि when the angle between मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज ज़ीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर एरिया है, ओके, ये पेज है, ओके, ये वेक्टर एरिया है, और हम सपोज करते हैं कि जो ये मेरे फिंगर्स हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वेक्टर इस पेजेस में से गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी, तो यहाँ एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि बेटा ये बात अपने जहन में इनके लिख लें कि जो होता है ना पेजेस का किसी भी इनके सिस्टम का, वो वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो चूंकि ये हमारे पास पेज है, तो इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब हम इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो ज़ीरो है। तो एंगल यहाँ क्या बन रहा है, ज़ीरो। तो इसलिए हम एंगल ज़ीरो लिखेंगे इस केस में। जब एंगल ज़ीरो है तो एंगल को यहाँ पुट करेंगे। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट बी ए, तो डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कोस आएगा। हर यहाँ क्रॉस होता हमारे पास साइन आना था, ओके। तो एंगल ज़ीरो, या एंगल ज़ीरो पुट की जिस तरह हम जानते हैं कि कोस ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ए ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, ओके। अब जो सेकंड केस का क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम। कि दूसरे केस में मिनिमम कब होता है, यही एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास यही पेज है और इसका वेक्टर एरिया किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहले केस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की इस तरफ थी, अब दूसरे सेकंड केस में इस तरफ होंगी, सेकंड केस में इस तरफ होंगी। मतलब कि सेकंड केस में जो पेज का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या बना रही हैं, ज़ीरो एंगल। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, ओके। एक होता है वेक्टर एरिया पेज का, एक होती है प्लेन। ये प्लेन और वेक्टर एरिया 90 का होता है। प्लेन ये है और वेक्टर एरिया इस तरफ डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, ओके। तो यहाँ एंगल क्या है, 90 बन रहा है। तो 90 एंगल यहाँ पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कॉस आएगा। तो एंगल जगह 90 पुट किया तो हमारे पास, चूँकि हम जानते हैं कोस 90 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो ज़ीरो इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ओके। अब थर्ड केस क्या है, फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। हम पहले दो केसेस में, एक ये केस था, एक ये केस था। अब केस क्या है कि अब ना इस तरह पेज है ना इस तरफ पेज है, पेज बल्कि इस तरफ एंगल, यानी कि पेज, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो, यानी कि पहला केस था वो क्या था, इस ऐसे था, दूसरा केस ऐसे था। अब तीसरा केस ना ऐसे है ना ऐसे है, बल्कि वो इंटरमीडिएट है, दरमियान में है। तो यहाँ कुछ फ्लक्स बनेगा, कुछ फ्लक्स नहीं बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ लेंगे ये ना निशान लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी इसमें से हासिल करता होगा वो उसको जमा करेगा आपस में। तो जमा करके हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो हमारा कर्व सरफेस होगा। क्योंकि थर्ड केस में कुछ फ्लक्स बन जाता है, कुछ फ्लक्स नहीं बनता। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये वेक्टर एरिया है, ये डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट ऑफ एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, तो कुछ में नहीं। तो ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, तो शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई आप मशवरा एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।